शुक्रिया नरेश सर। मैच की तरफ रुख करेंगे। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयार है और इम्पोर्टेंट मैच स्ट्राइक रेंज पर बैटर तैयार। दोनों टीमों का अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बोस में आना बहुत जरूरी है। ऑफ टॉप के बाहर गेंद वाइट बॉल का इशारा मिस्टर एस्टा से बिल्कुल आगाज होता हुआ। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 विनोद कुमार और अक्षय पोल प्रारंभिक बल्लेबाज है। मीर अली गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी ऑफ टॉप के बाहर गेंद दोबारा आंखों से दूर रखने की जो कोशिश हो रही है, नियंत्रण नहीं है। इंटरेस्टिंग मुकाबला। मीर अली प्रमुख गेंदबाज है और कीपर थोड़ा सा ऑफ टॉप के बाहर फुल लेंथ रखना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप ऑफ टॉप के बाहर गेंदबाजी करें तो नियंत्रण का होना भी बहुत जरूरी है। अजी की तरफ स्पेशल स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑफ टॉप के बाहर अच्छा स्ट्रोक है, कमर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, हवा में उछाला, गेंद को खेल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ज्यादा आगे गेंद थी, 2 गेंदें काफी ऑफ टॉप के बाहर थी, ये गेंद बिल्कुल आगे आने वाली थी। बल्लेबाज पहले से तैयार थे ऑफ टॉप के ऊपर और देखा गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया और जड़ लिया बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ आगाज होता हुआ। स्कोर 6 रन। विनोद कुमार का पलटवार, विनोद कुमार का प्रहार, जोरदार प्रहार। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 की अद्भुत कामयाब देख रहे 10वां संस्करण और मीर अली गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी टिप्पा खाने के बाद उछालता पटकी में गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। विनोद कुमार आज थँक्यू सर। आज या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्तानं आज आदरणीय सचिन ढवळे सरांच्या धर्मपत्नी सौ सुप्रियाताई मंचावरती उपस्थित आहेत। त्यांच्या मातोश्री सुषमाताई अभंग या देखील आज उपस्थित होत्या। आम्ही आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो, सहर्ष स्वागत करतो। First run from this now scored a 6 men. Vinod Kumar playing on 4. Beat early on his body mark. अक्षय पोल इस पक्ष स्ट्राइक रेंज पर है और फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली है क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट कमा, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को थोड़ा अब मिड ऑफ क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 बहुत ही शानदार आयोजन शिंदे अस्किर के खूबसूरत मैदान पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को बैकफुट पर खेल दिया था। अपने पॉलोत्री में गेंद को मीर अली ने फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं, रनों की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। अजी के तरह स्माशर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अपने बॉलिंग मार्ग पर मीर अली तैयार है। फुल टॉस के नॉर्थ साइड पर अच्छा स्ट्रोक, आवाज बहुत अच्छी आई है, खिलाड़ी बाउंड्री में तैनात है, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा अवसर था, बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल आप जा सकते थे। जिस तरह से ये मैच आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। मीर अली एक्शन रिप्ले देखिए, तेरिस के डॉट इन द्वारा फुल टॉस गेंद एक कदम थोड़ा बाहर निकल के गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया था। खिलाड़ी यहाँ बाउंड्री पर मौजूद है, ओहो हो गेंद को रोका गया। इस बार गैप में गेंद है, गेंद बाउंड्री के बिल्कुल बाहर जाएगी, भागने की जरूरत नहीं है। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉल की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। क्या आप ढूंढा फाइन लीग पर खिलाड़ी, स्क्वायर लीग पर खिलाड़ी है। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस के डॉट इन द्वारा। ये गेंद आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, इलेक्शन के ऊपर गेंद है, बैकफुट में चले गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और बहुत बेहतरीन तरीके से क्या आप ढूंढा, गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाती भी, अच्छा स्ट्रोक था ये। स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर की कहानी समाप्त। अजिंक्य तरह स्पर्शन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और पहले ओवर में शुरुआत बहुत ही बेहतरीन। विनोद कुमार और अजिंक्य पोल बहुत बढ़िया पारी खेल रहे, बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर। देवगिरी प्लास्टर के लिए विकेट की सख्त जरूरत है। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 का यह 10वां संस्करण। कल इसी मंच पर पूरे इंडिया के बहुत बड़े सितारे आएंगे। कल का जो पहला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जहां एनबी की टीम बिल्कुल खेलने वाली है। उनके खिलाफ देखिए आने वाले जो 3 टीमें हैं और उसके बाद में अगर जो बहुत महत्वपूर्ण 5 या 6 मुकाबले हैं, वो कल के दिन में बिल्कुल यादगार रहेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, लॉन्ग बाउंड्री के बाहर। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाती हुई। देखिए किस तरह से गेंद को खेला गया था।
थोड़ा शफल में ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर अंदर की तरफ आई गेंद, पहले से एक बार फिर पढ़ लिया था और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। टाइमिंग बेहतरीन, सही सोच इस वक्त विनोद कुमार की। इस प्लेइंग एट 11 स्कोर 19 पर नन। सेकंड ऑन प्रोग्रेस अजीत जगताप, स्वागत नहीं करोगे? बिल्कुल स्वागत हुआ, स्वैग से करेंगे स्वागत भाई, इस सिक्सर के साथ स्वागत हुआ आपका। डोगरी ब्लास्टर एक बहुत बड़ी टीम मैदान के अंदर जरूर है। आज के दिन का ये इंपॉर्टेंट मुकाबला और प्रीमियर लीग का बहुत ही शानदार आयोजन आप देख रहे हैं। इस बार आउट के बाहर कमर के ऊपर से गेंद को खेला गया, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। विकेट प्राप्त हुआ, विनोद कुमार बैक टू द पवेलियन, शरीर से दूर, आंखों से दूर खेले हैं। देखिए गेंद ऑफ के काफी बाहर गेंद थी और इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं थी, कमर के ऊपर से डीपेस्ट कवर या एक बार फिर कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद को खेलना चाह रहे थे। निराश है बल्लेबाज, खुद के ऊपर नाराज रहेंगे, हताश रहेंगे, क्योंकि आपको स्टार्ट मिला था, 5 गेंदों में आपने 11 रन बनाए थे और विनोद कुमार के पास वो काबिलियत है, बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल जाते, लेकिन आज अगर देखे तो गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर थी, उस गेंद के ऊपर हमला करने का प्रयास, शिकार बन के डगआउट की तरफ चले गए। अजीत जगताप को विकेट मिला, अजिंक्य रसमाशर की टीम को एक बहुत बड़ा झटका। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस को 19 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, विनोद कुमार आउट इज मेड 11 रन फॉर हिज साइड। चैतन्य प्रभार न्यू मैन इन। अजिंक्य स्मैशर की टीम बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है इस टीम के लिए। डोगरी ब्लास्टर के लिए सफलता मिली, विकेट टेकर गेंदबाज अजीत जगताप पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। और चैतन्य पवार के ऊपर भी बिल्कुल दारोमदार है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। ऑनसेट पर 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है, बाकी सारे खिलाड़ी इस वक्त दायरे के अंदर मौजूद। अब तक के बाहर गेंद थी, गेंद को गैप पे खेलते हुए खिलाड़ी मिड ऑफ पर मौजूद है, इस कवर के खिलाड़ी और जो मिड ऑफ के खिलाड़ी है, बहुत बड़ा गैप है। सिंगल लिया गया, चैतन्य पवार का खाता खुलता इस प्लेइंग ऑन 1, अशोक पोल, अक्षय पोल प्लेइंग ऑन 6 स्कोर 20 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। अजिंक्य रसमाशस फील्डिंग में तब्दीली, क्योंकि एक तरफ अगर देखिए तो अक्षय पोल जैसे खिलाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तो फील्डिंग में बहुत बार तब्दीली होती है, फील्डिंग में बदलाव होता है। अजीत जगताप महत्वपूर्ण गेंदबाज है, देवगिरी ब्लास्टर के प्रमुख गेंदबाज कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है अक्षय पोल के लिए। बैकवर्ड चले गए, अच्छा स्ट्रोक है, कमर पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका। इनकी मिनट के हिसाब से बल्लेबाज अक्षय पोल की स्प्रिंग 7 स्कोर 21 पर मान। ओवर की बात करें तो ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। 7 दिनों का ये सफर है, आज का तीसरा दिन, कल शुरू हो जाएगा ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट और प्रहार प्रीमियर लीग में अपना जलवा दिखाने के लिए पूरे इंडिया से तूफानी बल्लेबाजी और असरदार गेंदबाजी करने के लिए खिलाड़ी यहां पहुंचने वाले हैं। ये पकड़ने के बाद बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका। पहले विकेट का पतन हुआ था, उसके बाद में प्रफुल्ल विकेट के पीछे पावरफुल प्रदर्शन है। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। फिलहाल थोड़ा सा क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, टिप ऑफ टप के बाहर था, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। प्रफुल्ल के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। विकेट कीपर के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका। बल्लेबाज नाखुश है, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। बहुत सारे युवा बिल्कुल इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। रणजी का टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, आईपीएल, इंडिया में खेलने का सपना, इंडिया के लिए एक बार फिर खेलना हर कोई चाहता है। रिटेन प्लेयर आणि सर्व टीमचे कॅप्टन, रिटेन प्लेयर आणि सर्व टीमचे कॅप्टन आपण सर्वांनी व्यासपीठावरती यायचे। रिटेन प्लेयर आणि सर्व टीमचे कॅप्टन आपण व्यासपीठावरती यायचे। छोटे गेंद पर प्रहार किया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात और 1 विकेट। अजीत जगताप के लिए विकेट मिला, रायकर साहब को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। देखिए क्या किस तरह से लपका है, टिप्पा खाने के बाद उछाल था। यह भी गेंद काफी ऑफ टप के बाहर थी, थोड़ा लेट आई और इस गेंद के ऊपर बिल्कुल हुक शॉट खेला गया था। स्क्वायर लेग पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर कैच लपका गया और स्कोर 2 ओवर के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ईश्वर रायकर आउट फॉर डक। ईश्वर रायकर आए और मैदान के बाहर चले गए। सेलिब्रेशन मोमेंट था,
देवगिरी ब्लास्टर टीम के लिए। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है, बीच मैदान पर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 का बहुत ही बेहतरीन खेल आप देख रहे हैं, शिंदे स्कोर का मैदान। और कल जब वो ऑल इंडिया लेवल की टीमें जब खेलने वाली है तो चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 3 लाख और उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी पर प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और प्रहार प्रीमियर लीग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, इसमें आप चैंपियन बनते हैं तो आपको 1 लाख और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ओवर तीसरा प्रगति पर, तो ओवर के बाद 21 विकेट के नुकसान पर अजिंक्य स्मैशेस। अक्षय पोल इस वक्त 7 पर बल्लेबाजी करे। राकेश माली बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जो रिटर्न खिलाड़ी है और जो कैप्टन है, सबको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा आपको मंच की तरफ आना है। और मंच सजा हुआ है, बिल्कुल मंच सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ। सजमैन पॉइंट क्या मिड ऑफ, देखिए क्या लेफ्ट हैंडर है, तो लेफ्ट हैंडर के लिए बिल्कुल अलग रणनीति के साथ गेंदबाजी होगी और अलग सोच के साथ गेंदबाजी। तीसरे ओवर का खेल, हल्का अपील और अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। पकाने के बाद थोड़ी गेंद नीचे रही है। ऑन साइड पर आने बल्ले से खेलने का प्रयास, देखिए यह जोरदार अपील है। विकेट कीपर और बॉलर अक्षय का विकेट चाह रहे, मांग रहे, बिल्कुल अंपायर की तरफ मांग रहे, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। स्कोर 21 पर 3। अजिंक्य स्मैशेस बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला खेल रहे हैं। शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। सचिन जी ढोले साहब इस टूर्नामेंट के आयोजन करता। 7 दिनों का सफर। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी तैनात पॉइंट पर, क्या छूटा, जीवनदान मिला। बल्लेबाज अक्षय पोल 8 पर बल्लेबाजी करे। राकेश माली 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करे के लिए। टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ के बाहर, गेंद को स्क्वायर कट किया गया था और जोर से बल्ला घुमा था। और वैभव ने क्या छोड़ा है भाई, क्या छोड़ा या मैच छोड़ा है? वैभव ने क्या छोड़ा है? स्कोर 22 पर 3। अजिंक्य स्मैशेस अपने बॉलिंग मार पर ऋषि मोरे इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, फाइन ग्लास किया, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही है। पीछे करते हुए खिलाड़ी, रोकने का पूरा प्रयास, सुंदर फील्डिंग। रन बचाना बहुत जरूरी है। गेंद ट्रैवल हो रही थी और इस बार ये कमिटमेंट, ये उच्च कोटि की फील्डिंग है देवगिरी ब्लास्टर की। धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं गेंदबाज राकेश माली के लिए बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए ऋषि मोरे। राकेश माली 2 पर खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को ग्लांस किया था और फाइन ग्लांस किया था, गैप ढूंढा था, लेकिन थर्डमैन के खिलाड़ी ने सुंदर फील्डिंग के बैकफुट चले गए। बैकफुट पहुंच गया, खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद है। वैभव डायरेक्ट करने का प्रयास, थोड़ा गुस्सा निकाल रहे। वैभव ने क्या छोड़ा है और उसके बाद में डायरेक्ट करने की कोशिश। और वैभव को यहां से केवल एक ही स्टंप दिखाई दे रहा है, एक ही स्टंप दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या छूटता है ना तो गेंदबाज निराश होता है, फील्डर खुद निराश होता है, कोई कैच छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए क्या हुआ था, यहां पॉइंट पर खिलाड़ी है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। स्कोर 25-3 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। अक्षय पोल 8 पर बल्लेबाजी करे। राकेश माली ने 3 रन बनाए हैं। ऋषि मोरे कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को सर पर खेल दिया। गंभीर विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद आ रही है, खिलाड़ी तैनात। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बैटर ने 2 रन मुकम्मल किए। आला बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। ओवर तीसरा प्रगति पर है और अक्षय पोल जैसे खिलाड़ी है जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास क्षमता है और मैन इन फॉर्म राकेश माली 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में देखिए आपने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो आपको मैक्सिमम रन बनाने हैं। ऑन साइड पर दोबारा गेंद को खेलते हुए बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात। मिड विकेट पर दोबारा गेंद, फंबल अलाउड सेबास्टियन टू कम बैक पर सेकंड। नाउ स्कोर वाज 29 for 3. Ajinkya smashes. Akshay Paul playing on that full. Rakesh Mali playing on 3. Rishi Moore 1 over 8 run and no wicket.
टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण इसी रफ्तार के साथ आप अगर रन बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 58। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ गोपी जुड़े हुए। गोपी, आपका स्वागत है। और 3 ओवर की कहानी समाप्त, लगभग 10 का औसत। वैसे गोपी यादव हमारे कप्तान हैं और कप्तान हमेशा सीना तान खड़े होते हैं। अजीत जगताप का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। 29 पर 3। अक्षय पोल 12 पर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया। राकेश माली की बात कर तो 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट अच्छा नहीं था, गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलना तो चाह रहे थे क्योंकि ये 2 खिलाड़ी देखिए, गली और पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। स्टक ओवर पर खिलाड़ी और एक लॉग ऑफ पर खिलाड़ी, बल्लेबाज राकेश माली के लिए। पहली गेंद सटीक लाइन पर अजीत जगताप की। 3 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। इस बार ऑन साइड पर गेंद को ड्राइव किया, ऑफ स्टंप के बाहर ही रख रहे हैं। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है जो फिल्डिंग के जमावट के डीप स्ट्राइक कवर और लॉग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी बॉर्डर पर। ऑन साइड पर लॉग ऑन है, उसके साथ काउ कॉर्नर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जो है ना वो दायरे के अंदर मौजूद है। यहाँ स्क्वायर लेग बॉडी लेग की तरफ जा रहा है, बिल्कुल बॉडी लेग की तरफ खिलाड़ी जा रहा है। और बल्लेबाज अक्षय पोल जिनके ऊपर दारोमदार कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ा शरीर से दूर खेले हैं, डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। और ये क्या हुआ, हे प्रभु, ये क्या हुआ? गेंद तो बिल्कुल यहाँ आपको रोकनी थी, आपने क्या किया? ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ा एक हाथ से गेंद को खेला गया और खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है। इस गेंद को आपको रोकना था। 2 टांगों के बीच से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अजिंक्य भाई वहां मौजूद है, खराब फील्डिंग। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात। सिंगल आपको जरूर मिलेगा। इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 9.55 का है। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 56। चौथे ओवर का खेल। इस ओवर में अभी तक 1 चौका और 2 सिंगल, तो 4 गेंदों में 6 रन। अजीत जगताप 10 गेंदों में 14 रन और 3 विकेट। अभी तक 10 गेंदों की कहानी। और बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा राकेश माली बैक टू द पवेलियन। अब अपोनेंट टीम के खेमे में बजेगी ताली क्योंकि वह मैदान के बाहर जा रहे हैं राकेश माली। यह तालियां बज रही है। खराब शॉट था, बहुत खराब शॉट। टिप्पा खाने के बाद उछाल था, एक्शन रिप्ले में देखे। टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, उसके बाद में गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आ रही थी और थोड़ी हरकत करते हुए गेंद। हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। अजीत जगताप का ये चौथा शिकार या 5 विकेट का माहौल 5 पर पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात है। राकेश माली ने बनाए 4 रन, 5 गेंदों का सामना किया। अक्षय पोल 17 पर खेल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पारी है ये। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 का बहुत ही बेहतरीन आयोजन और अच्छा स्पेनर है अजीत जगताप का। 11 गेंदों में 14 रन देके 4 विकेट चटकाए हैं। विकेट टेकर गेंदबाज, गेम चेंजर का गेंदबाज है। क्या वो 5 विकेट चटकाने वाले हैं? आखिरी गेंद है। सौरभ न्यू बैटर मैदान के अंदर। अक्षय पुल 17 पर बहुत इंपॉर्टेंट पारी के अंदर है, 10 गेंदों का सामना किया। करंट रन रेट 9.13 का है। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 54 जो 18 के आसपास था। दोगिरी की तरफ से गेंदबाजी करे, गेंदबाज तैयार। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, लॉग आउट पर खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। जब तक गेंद को फिल करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। सौरभ का खाता खुलता हुआ। 4 ओवर का खेल, 4 ओवर में स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 36 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अजिंक्य स्मैशर्स। 2 ओवर 15 रन और 4 विकेट। बॉलिंग एनालिसिस 2 ओवर 15 रन एंड 4 विकेट। अजीत जगताप गुड बॉलिंग, वेल बॉल्ड। और इस मुकाबले की बात करें तो अभी भी 2 ओवर का खेलाना बाकी है। जल्दी मैच एक कंटिन्यू करना है क्योंकि इसके बाद में क्या और एक मुकाबला होगा।
ये देखा जा रहा है बिल्कुल। समय कितना बचता है जलपान के लिए खेल रुका हुआ। केंद्र बल्ले के बीच एक अच्छा संघर्ष आप देख रहे हैं। 4 ओवर के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। अजिंक्य स्मैशेस। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है। सौरभ इज फ्लोइंग ऑन 1, अक्षय पोल प्लेइंग ऑन 17 and now scored 36 for 4. दूर वाले एंड से पुना गार्गिल जेलस एंड से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज ऋषि मोरे। सामना करेंगे सौरभ। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, 5:40 का समय हो गया। ऑफ टाइम के बाहर वाइड बॉल का इशारा। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद थी, शाइन गेंदबाजी। ऋषि की शुरुआत देखिए। इस बार बल्लेबाज जो है ऑफ टाइम के ऊपर खड़े थे। वो सारी चीजें देखी जाएगी, कितना ऑफ टाइम के बाहर आए हैं और जो गाइड लाइन है खास करके ऑफ टाइम के बाहर वाली लाइन है। ऋषि मोरे तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, तो इसका मतलब है नियंत्रण नहीं है, अनुशासन की जरूरत होती है। अगर आपको विकेट प्राप्त करने के सामने वाले के मन में बिल्कुल आशंका के बीज बोना बहुत है, तब जाकर आपको विकेट मिलता है। 38 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर 5वां प्रगति पर। करंट रेट 9.50 का है। प्रदेश का स्कोर अब 54 से बढ़ता हुआ 57 की तरफ पहुंच चुका है और 12 गेंदों का खिलाना बाकी। इस बार आसपास की तरफ हवा में गेंद है। तारामंडल में गेंद के नीचे खिलाड़ी बहुत ऊपर चली गई है। फील्डिंग के बारे में चर्चा ना करे तो ही अच्छा है। ये तीसरा कैच छूटा अजिंक्य ने, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा कैच छोड़ा है, तो कैचेस लेना बहुत जरूरी है। पकड़ो कैच जीतो मैच, मंत्र आपको नहीं भूलना है। बहुत ऊपर गेंद थी, जज करके कैच ले सकते थे, लेकिन आखिर तक गेंद को देखने की जरूरत होती है। स्कोर 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। 39 for 4। बैक पर चले गए, आंसर पर गेंद को खेल दिया, पुल जरूर किया गया। मिड विकेट पर बाउंड्री पर गेंद आ रही है। दोनों ने का मौका। विकेट के बीच अच्छी दौड़, चीती की दौड़ लगाते हुए सौरभ और अक्षय पोल। 5वां ओवर प्रगति पर 41 4 विकेट के नुकसान पर। ऋषि मोरे की बात करें तो वाइड बॉल के साथ आगाज और उसके बाद में जो 2 गेंदें आई उसमें 3 रन आपने दिए हैं। करंट डेट पहुंच चुका है 9.46 की तरफ। अक्षय पोल ऑन स्ट्राइक। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को आंसर पर खेलने का प्रयास। गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। निखिल ने कैच छोड़ा, ये चौथा कैच छोड़ा है। क्या वो कंपटीशन मैदान के अंदर चल रही है कैच छोड़ने की? कंपटीशन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप बहुत सारी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी कंपटीशन हिंदी होनी चाहिए। अब जिंदगी जी रहे वहां भी कंपटीशन हिंदी होनी चाहिए। क्रिकेट खेल रहे वो कंपटीशन हिंदी होनी चाहिए, लेकिन कैच छोड़ने की कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। 4 कैच छूटे, मैच आपको रोकना नहीं है और समय आपके पास बिल्कुल देखिए ओवर 5वां प्रगति पर है। वक्त आपके पास बहुत कम है, 3 गेंदों का खिलाना बाकी है। वक्त ज्यादा नहीं लेना है। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार। बैकवर्ड चले गए, गेंद को आंसर पर पुल किया। बाउंड्री पर खिलाड़ी है। कम से कम 2 रन लेने की कोशिश हो जाएगी। 2 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बैटर और अभी भी आपके पास 2 गेंदे हैं। ओवर 5वां प्रगति पर। ऋषि मोरे बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। वो वाइड बॉल, उसके बाद में वो सिंगल। करंट डेट 9.64 का है। आखिर विकेट राकेश माली। इसमें 4 रन पर साइड। 45 for 4। अजिंक्य बतारा स्मैशेस। ऑन साइड पर हवा में गेंद को खेल दिया खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। हवाई फायर, दर्शक बन गए फील्डर और ये लगा शानदार सिक्सर। इस गेंद के ऊपर प्रहार, गेंद बाउंड्री के बाहर और बल्ले के बीचों बीच आप खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आवाज बहुत अच्छी आई है। उसके बाद में गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। अच्छा स्ट्रोक था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला था। खड़े खड़े जरूर खेले, लेकिन ज्यादा आगे गेंद है। स्लॉट पे गेंद थी, पाले में गेंद थी। अक्षय पोल 29 पर खेल रहे। स्कोर 50 के पार। 51 for 4।
51 विकेट के नुकसान पर। करंट रेट जो बिल्कुल 9.5 के औसत के 7 रन बन रहे थे, अब 10 के ऊपर चला गया। एक अच्छा स्ट्रोक बिल्कुल कहानी में पलटवार होता है। छोटी गेंद पर बिल्कुल खेल दिया, बल लॉकआउट क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका। बहुत अच्छा ओवर था अजिंक्य तारा स्माशर टीम के लिए। बॉलिंग एनालिसिस ऋषि मोरे, 2 ओवर 24 रन, कोई सफलता नहीं है। 5 ओवर के बाद स्कोर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अक्षय पोल का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, 15 गेंदों में 30 और सौरभ 2 गेंदों में 2। देवगिरी ब्लास्टर अभी भी वो 5वां विकेट ढूंढ रहे हैं। करंट रन रेट 10.40 का है और प्रोजेक्ट स्कोर अगर यहां से 10 रन बनते हैं तो 62। हमारे तीनों दिग्गज कमेंटेटर इस पर थोड़ा सा विश्राम फरमाते हुए थोड़ी देर के बाद बिजी हो जाएंगे, क्योंकि इस पारी की 6 गेंदें शेष है। 52 for 4। वैभव शेट्टी को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे बल्लेबाज अक्षय पोल। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 प्रोजेक्ट स्कोर अब 62 दिखाई दे रहा है और करंट रन रेट 10.40 का है। अपनी बॉलिंग बात पर गेंदबाज तैयार। वैभव ओपनर के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, गैप में गेंद, कवर पॉइंट बॉल लेने के बाद 4 रन। मन मचल के हो गया मोर, दर्शकों के तालियों का एक बार फिर बढ़ गया शोर। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक, गेंद बॉल लेने के बाद ये लगा शानदार 4। प्रहार प्रीमियर लीग का बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है और उस पर क्लासिकल बल्लेबाजी मैदान के अंदर। व्हाट अ शॉट, वेलकम बाउंड्री। नाउ स्कोर मोव्स ऑन 56 for 4। अक्षय का अच्छा स्ट्रोक है, ऑफ टॉप के बिल्कुल बाहर गेंद है और डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, उनको पता है कि वह कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर था। कदमों का इस्तेमाल किया, टिप ऑफ टॉप के बाहर डांसिंग डाउन द विकेट, आगे जरूर आए थे लेकिन इस बार गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए। स्कोर इसी के साथ अब तक 56 4 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी। आने वाली 4 गेंदों पर क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी है। सौरभ 2 ऊपर खेल रहे, अक्षय पोल ने 34 रन बनाए हैं और सेठ बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर। बैकफुट पर जाके गेंद को अच्छी तरह से खेल दिया है, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है, पॉइंट पर स्क्वायर कट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब रूम मिल रहा है ना तो उसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर वैभव शेट्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। निर्णायक ओवर की बात करें तो चर्चा करें तो अब 3 गेंदों का खेलना बाकी और आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी रही है। अजिंक्य तारा स्माशर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला किया था। स्कोर 58 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड पर खेल दिया, थोड़ा लेने का मौका, खराब फील्डिंग। छठा ओवर 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वैभव शेट्टी करंट रन रेट 10.59 का है। सौरभ 2, अक्षय पोल 38 पर 19 गेंदों का सामना किया है और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है। थोड़े मैच की बात करें या फील्डिंग की बात करें तो बहुत सारे कैचेस भी छूटे हैं, 4 कैचेस छूटे हैं। इस बार क्या गेंद बॉडी लेके बाहर जाएगी, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद बॉडी लेके बाहर। व्हाट अ शॉट, अनदर ग्लोरियस स्ट्रोक, लुक एट दिस, व्हाट अ शॉट। गेंद जाएगी बॉडी लाइन पर, कमाल की बल्लेबाजी, फेबुलस बैटिंग। एक बार देखिए, बार बार देखिए, 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए, गुरु हो जा शुरू। अक्षय पोल 43 पर खेल रहे, 20 गेंदों का सामना किया, 65 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष है। वैभव शेट्टी 5 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं। अब अच्छा फिनिश करने का पूरा प्रयास दोनों तरफ से हो जाएगा। इस बार भी हमारे कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश। अक्षय पोल रॉक एंड रोल, गुरु हो जा शुरू। बहुत ही बेहतरीन ऑफ टॉप के बाहर गेम थी, देखिए किस तरह स्ट्रोक खेला, शानदार स्ट्रोक था ये, खिलाड़ी बॉडी पर मौजूद है। ये 5वां कैच छूटा है।
मीर अली बल्लेबाज कर रहे हैं, मैदान के अंदर खलबली। भाई आपने क्या छोड़ा है? अब जाकर देखिए तो रन संख्या टोटल आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तिरस्की की डॉट ही द्वारा दिखाया जाएगा। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। पहली पारी की कहानी जो समाप्ति अक्षय पोल का बल्ला बोलता रहा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अक्षय पोल, जिन्होंने बनाए 49-21 गेंदों का सामना किया। विनोद कुमार के 11 रन 5 गेंदों में। बाकी बल्लेबाजों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सौरभ और अक्षय पोल के बीच वो बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी दे रही थी 5वें विकेट के लिए। बीच में बहुत सारे कैचेस जरूर छूटे हैं। बॉलिंग विश्लेषण एक बार फिर आपको बताते हैं, ये 28वां मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। ये जो पहली पारी थी 4 वेस्ट इंडीज स्कोर 6 ओवर के बाद 71, 4 विकेट के नुकसान पर। तो अब देखते हैं बॉलिंग विश्लेषण। मीर अली 1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं है। अजीत जगताप 2 ओवर 15 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण 4 सफलता। ऋषि मोरे 2 ओवर 24, बहुत महंगे साबित हुए, कोई सफलता आपको नहीं मिली। वैभव शेट्टी ने 1 ओवर में 19 रन दिए हैं। तो बल्लेबाजों ने बहुत शानदार तरीके से आज फिनिश किया गया है। और नेक्स्ट मैच, अगला मुकाबला, अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार है। 72 का टारगेट है, 72 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। चलिए जल्दी मैदान के अंदर आना है। 72 का टारगेट है। नेक्स्ट मैच 15 राइडर्स और तोरना चैलेंजर्स। 15 राइडर्स और तोरना चैलेंजर्स, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा अगले मुकाबले के लिए आपको तैयार रहना। 36 गेंदों 72 रनों की जरूरत है। अजिंक्य तरह स्मैशर देवगिरी ब्लास्टर के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, घमासान होगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। 72 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? वो आने वाला समय बताएगा, 36 गेंदें बताएगी। और ये अद्भुत कहानी माइक्रोफोन पर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर नरेश ठोमे सर। सचिन ढवळे फाउंडेशन प्रेझेंट प्रहार प्रीमियर लीग सीझन 10 आपण बघतोय। स्पर्धेचा तिसरा दिवस। ऑल इंडिया ओपन हाफ देखील सुरू होणार आहे, मात्र या हाफसाठी 1 लाख रुपये पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस, 85,000 रुपये दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस, 3 लाख रुपयाचं ऑल इंडिया ओपन साठी पहिलं बक्षीस असणार आहे, तर 1.5 लाख रुपयाचं दुसरं बक्षीस असणार आहे। ओपन इंडिया संपूर्ण भारतातील 12 ताकदवान संघ उद्यापासून या मैदानामध्ये लाईव्ह ऍक्शन मध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे। आणि सध्या आपण पाहतोय की सचिन ढवळे's मॅथ्स अँड रिझनिंग अकॅडमीच्या अत्यंत जबरदस्त मॅचेस आपण बघतोय। इन दी मेमरी ऑफ लेट शशिकांत अभंग सर यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात येते। प्रहार प्रीमियर लीग 75,000 तिसरं बक्षीस आहे आणि चौथं बक्षीस देखील तेवढंच मोठं आहे। हॉटेल बिंदुसरा, सचिन ढवळे's मॅथ्स अँड रिझनिंग अकॅडमी पुणे, प्रहार प्रीमियर लीगच्या आजच्या सत्रातील दुसऱ्या मॅच आहे, दुसऱ्या डावाला प्रारंभ होणार आहे। देवगिरी ब्लास्टर्स विरुद्ध अजिंक्य तारा स्मॅशर्स या दोन संघामध्ये ही जबरदस्त मॅच आपण बघणार आहोत। छत्रपती संभाजीनगर मध्ये स्थित असलेला देवगिरीचा किल्ला, तर सातारा जिल्ह्यामध्ये असलेला अजिंक्य तारा। स्वराज्याचंही वैभव आहे, महाराष्ट्राचंही वैभव आहे, पराक्रमाची गाथा या सगळ्या किल्ल्यांनी बघितलेली आहे आणि हे सगळे किल्ले आजही पराक्रमाची साक्ष देत आहेत। मात्र तो इतिहास, तो पराक्रम, ती गाथा पुन्हा एकदा उद्धृत करण्यासाठी, पुन्हा एकदा
त्याच्यावरती प्रकाश टाकण्यासाठी आपण स्पर्धेचं आयोजन करतोय. आपला अभिमान आहे हे सगळे किल्ले. मराठेशाहीचा अर्थातच अस्त होत असतानाच इंग्रजांनी सगळ्या किल्ल्यांवरती युनियन जॅक फडकवला, ताब्यात घेतले. 1818 नंतरचे सगळे किल्ले ताब्यात घेतले आणि त्या किल्ल्यांचा प्रचंड विनाश केला, विध्वंस केले हे सगळे किल्ले. कारण त्यांना माहित होतं की मराठ्यांचं हे बलस्थान आहे, हे किल्ले बलस्थान आहेत आणि हे किल्ले जर असे शाबूत राहिले तर मराठे कधीही आपल्याला राज्य करू देणार नाहीत. म्हणून त्याने सगळे किल्ले उद्ध्वस्त केले. आजही आपण विदीर्ण अवस्थेत असलेले किल्ले बघतो. पण मधल्या काळामध्ये जागृती नव्हती. आता अलीकडं जनजागृती होते, त्यामुळे निश्चित किल्ल्यांना परत एकदा सौंदर्य प्राप्त होतंय. अन्यथा मी बघायचो की किल्ल्यांवरती गेल्यानंतर तिथल्या भिंतींवरती जे रंग लावलेले असायचे, एवढा चुना हे मंडळी कुठून घेऊन जात असावेत असा मला एक प्रश्न पडायचा. प्रत्येक दगडावरती चुन्यानं नाव लिहिलेलं असायचं. जिथं जाणं कठीण आहे तिथे सुद्धा दगडांवरती चुन्याचं नाव असायचं. कुठंतरी विद्रुपीकरण इतिहासाचं आपणच केलं. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. म्हणा 3 धावा धावफलकावरती आहेत. जरूर वेगळ्या गोष्टींवरती देखील प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न असतो आपला नेहमीच. तर धावफलकावरती 3 धावा आहे. षटक पहिलं मैदानामध्ये सुरू आहे. 69 अजून गरजेच्या 31 चेंडूमध्ये राकेश माळी ऑन दी मार्क. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 3 धावा राकेश माळेने खर्च केल्या होत्या. त्यानंतरचे 2 निर्धाव आलेले आहेत. योगेश बहुरे, मनोज भोजने ही जोडी मैदानामध्ये. यष्टीरक्षक विलक्षण वेगानं तिथे पोहोचणार आहे. धाव घेऊ देत नाहीये तो. धावफलकावरती मात्र 3 धावा आहेत. अलीकडं जनजागृती होते. किल्ल्यांवरती जात असतानाच प्रशासन देखील बारकाईनं लक्ष देत आहे आणि आपणही जात असताना तिथे तिथला आस्वाद घ्या, तिथला किल्ल्यांचा इतिहास जाणून घ्या. कुठल्या बुरुजावरती, कुठल्या माचीवरती काय घडलेलं आहे हे जाणून घ्या. बाले किल्ला कोणता आहे, दिंडी दरवाजा कोणता आहे किंवा मुख्य दरवाजा कोणता आहे याची माहिती घ्या. इथे काय पराक्रम झाला त्याची माहिती घ्या. आपण बरोबर नेलेले प्लास्टिक किंवा इतर काही कचरा आहे तो सुद्धा व्यवस्थितपणे त्याचं तो नष्ट करा किंवा तो परत आपल्या बरोबर घेऊन या. तिथे कचरा करू नका. ही स्थळं समृद्ध करणं ही आपली जबाबदारी आहे. आपला जो वारसा आहे तो पुढच्या पिढीपर्यंत देणं ही आपली जबाबदारी आहे. पण ती जबाबदारी कुठेतरी आपण विसरतो. सचिन ढवळे सरांचा स्तुत्य उपक्रम आहे. यस, चेंडू हवेमध्ये जरी असेल तरी फाईन लेग तिथे तयार आहे. 1 धाव प्राप्त होणार आहे मनोज भोजने आणि धावफलकावरती 4 धावा. स्ट्राईक इन लाईन मनोज. योगेश बहुरेने ही धाव घेतलेली आपण पाहिली. 29 चेंडूमध्ये 68 धावांची आवश्यकता आहे. दुसरं षटक एव्हाना सुरू झालेलं आहे. आपण बघितलं होतं पहिल्या 4 षटकांमध्ये मला वाटते तथागता सुरुवात होती. अजिंक्य तारा स्मॅशर कुठेतरी मागे होते, मात्र शेवटच्या 2 षटकामध्ये प्रचंड आक्रमण आपल्याला बघायला मिळालं आणि एक चांगला स्कोअर बघायला मिळाला. 71 धावा. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण बघतो की थोडंसं रेजिस्ट होतो चेंडूला, हवेचा देखील विरोध होतो, त्यामुळं मोठे फटके तेवढे सहजपणे येणार नाही. मात्र इथे पाहायचंय टायमिंग बेमिसाल, अत्यंत सुंदर फटका अक्रॉस द बॅट, स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू सरळ पुणे शहराची सफर घडवतोय. चेंडूला फलंदाज मिळतायत 6 धावा. या षटकाराबरोबर धावफलक वेगाने पुढे पोहोचणार आहे. पहिल्या 7 चेंडूमध्ये कोंडी केली होती, मात्र ही कोंडी फोडण्यात यश आलेलं आहे इथे मनोज भोजनेला. ईश्वर रायकरच्या गोलंदाजीवरती हल्ला चढवतोय मनोज. 10 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे. कोंडी केली होती खर तर कारतलब खानाची. शाहिस्ते खान ज्यावेळेस पुण्यात ठाण येऊन ठाण मांडून बसलेला होता, त्याच्याबरोबर अनेक असे काही सैन्य होते आणि कारतलब खानाला त्यांनी कोकणात हल्ला करायला पाठवलं होतं. बरोबर मराठवाड्याची एक राणी रायबागण ही सुद्धा त्याच्याबरोबर होती. मोठं सैन्य होतं. जड जवाहीर होतं, हत्ती नव्हतं, उंट होते, घोडे होते आणि मोठं पायदळ सुद्धा होतं. दरम्यान आपण बघू शकतो इथे बॅकफुट पॉइंट वरून पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक येतो. रिले थ्रो बघायला मिळेल इथे. 1 धाव प्राप्त होणार आहे. बहिर्जी नाईक आणि त्यांचं सैन्य, त्यांचे सगळे साथीदार हे कारतलब खानाच्या
सैन्यामध्ये घुसले. खरं तर ते पहिल्यांदा खंडाळा मार्गे घाट उतरणार होते. मात्र त्यांनी असं ठरवलं की इकडून उतरण्यापेक्षा आपण उंबरखिंडीतून घाट उतरू आणि बरोबर माहिती बहिर्जी नाईक आणि त्यांच्या हेरांनी काढली आणि ती राजांना कळवली. पुण्यातून कोकणात हल्ला करायला निघालेला कारतलब खान मोठी फौज घेऊन, मात्र ज्यावेळेस ती फौज संपूर्ण उंबरखिंडीमध्ये आली आणि शिवराय स्वतः मोर्चावरती होते, त्यांच्याबरोबर काही शेकडो मावळे होते, सगळ्यांनी अचानक कारतलब खानाच्या सैन्यावरती हल्ला केला आणि खिंडीतच सगळं सैन्य गडप करून टाकलं. काही क्षणार्धात कारतलब खानाच्या फौजेची दानादान उडवली. याबरोबरच एक धाव इथे प्राप्त होणार आहे. कोंडी कशी करावी हे छत्रपती शिवरायांनी त्यांच्या युद्धनीतीवरती दाखवून दिलेलं आहे. प्रत्यक्षात रणांगणातही आणि त्याचबरोबर आपल्या बुद्धी चातुर्याच्या जोरावरती देखील. 13 धावा असतील धावफलकावरती. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे. योगेश बहुरे 4 धावसंख्येवरती खेळतोय. स्ट्राईक एंडला मनोज भोजने 9 धावसंख्येवरती. नॉन स्ट्राईक एंडला ईश्वर रायकरचं हे षटक मैदानामध्ये अजून सुरू आहे. अक्रॉस द बॅट खेळायचा प्रयत्न होता. लांब राहिला चेंडू, शरीरापासून निर्धाव असेल. धावफलकावरती 13 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. हा चेंडू आपण पाहिला परत एकदा रिप्ले मध्ये बघतोय आपण. उजव्याच्या बाहेर होता, सफल होता जरूर फलंदाज, परंतु जी लाईन आहे त्या लाईन पर्यंत पोहोचला नव्हता. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 13 धावा धावफलकावरती आहेत. कारतलब खान तिथे शरण आला. अर्थात रायबागडनी सांगितलं की शरण आल्याशिवाय पर्याय नाहीये आणि मग तो शरण आला. छत्रपती शिवरायांनी देखील त्याला सोडून दिला. फक्त अंगावरच्या कपड्यानेशी जाऊ दिला. पण परत त्याने स्वराज्याकडे मानवर करून बघितलं नाही. उझबेकिस्तानचा सरदार होता तो, पण परत स्वराज्यामध्ये आला नाही. धावफलकावरती आहे 13 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. अशा काही गोष्टी असतात ज्या घडलेल्या आहेत आणि निश्चित आपल्याला अभिमान आहे त्या छत्रपती शिवरायांचे पाईक आहोत आपण, ज्यांनी अशा 8-10 सल्तनतींना या महाराष्ट्राच्या मातीत गाडून स्वराज्य उभं केलं. स्वाभिमान दिला महाराष्ट्राच्या मातीला, महाराष्ट्राच्या मराठी माणसाला ताठपणा दिला. अन्यथा परकीयांच्या गुलामगिरीतच धन्यता मानणारे आपले मराठे. ही खूप मोठी क्रांती आहे खरं तर. एक स्वराज्य. वाह, सुंदर चेंडू इथे. काय फिरवतोय चेंडूचा भोवरा बनवला अक्षरशः. फलंदाज सुद्धा आश्चर्यचकित झाला इथे मनोज भोजने. पुन्हा एकदा आपण बघू शकतोय tenniscricket.in लाईव्हच्या माध्यमातून ही सुंदर दृश्य आपल्या समोर रिप्लेस बघायला मिळतात आपल्याला. दरम्यान परत एकदा उजव्याच्या बाहेर मात्र वी मध्ये खेळला अलॉंग दी कार्पेट चेंडू. टायमिंग सुंदर होतं आणि सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. इथे मिळत आहे 4 धावा. अगदी आल्हाददायक फटका होता. गवतावरून जात असताना निश्चित प्रकारे गवत कापत जात होता चेंडू. मात्र कापलेल्या गवताला सुद्धा अंगावरून मोरपीस फिरल्यासारखं वाटलं असेल. गुलाब पाण्याचा शिडकावा झाल्यासारखं वाटलं असेल. सुंदर फटका. 4 धावा इथे मिळालेल्या आहेत. 4 धावांच्या सोबतीने धावफलक देखील पुढे पोहोचणार आहे. यासो हो इथे खरं तर तंत्र खराब होतं, सदोष होतं. नो बॉलची घोषणा आहे ते पंचांकडून. 17 वरून धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. 18 वर मनोज भोजने स्ट्राईक एंड वरती अबाधित असणार. तर राकेश माळीचं हे षटक आपण बघतोय. धावफलकावरती 18 धावा. विजयासाठी 72 धावांचं लक्ष आहे आणि तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना 72 धावा धावफलकावरती. मला वाटतंय बिहाइंड द स्क्वेअर 3 क्षेत्ररक्षक असावेत आणि त्यामुळंच पंचांनी हा नो बॉल घोषित केलेला असावा. 18-18. मला तुम्ही 18 बऱ्याच वेळा सांगितलंय. 4-5 वेळा तरी मी स्कोअर सांगितलं असेल, पण आता मला इंग्रजीतून सांगायची वेळ आलेली. एक धाव इथे प्राप्त होणार आहे. 19 वरती पोहोचतोय स्कोअर. 19. लॉस ऑफ नो विकेट. राकेश माळीचं षटक आहे इथे मैदानामध्ये. गोलंदाजांनी अजूनही कोंडी अबाधित ठेवलेली आहे.
फलंदाजांना फार मोठी संधी दिलेली नाही. एक षटकार एक चौकार आलेला आहे जरूर मनोज भोजनेकडून. वाईट चेंडू आहे. समीर जोशी सर इथे ॲज अ नॉन स्ट्रायकर एंड अंपायर, ज्यांना आपण मुख्य अंपायर म्हणतो, पण क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये ते नॉन स्ट्रायकर एंड अंपायर आहेत. आणि जे पंच आय थिंक शुभम गाडे सर तिथे आहेत स्क्वेअर लेगला, ते स्ट्रायकर एंड अंपायर आहेत, ज्यांना आपण स्क्वेअर लेग अंपायर म्हणतो. डावखुरी हाताचा फलंदाज योगेश बहुरे स्ट्राईक एंडवरती. आज रिदम लागला नाही योगेशला. 6 चेंडूमध्ये 4 धावा आल्यात. हो रिदम लागला नाही म्हटल्यानंतर परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. मात्र स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, योगेश सफल होतोय. 2 धावा इथे प्राप्त होणार आहे धावफलकावर 22. तिसरं षटक सुरू आहे, 22 धावा. देवगिरी ब्लास्टर्स, अजिंक्य तारा स्मॅशर्स, 2 संघामध्ये गडी कोणताच गमावलेला नाही. 22 धावांची पहिल्या गड्यासाठी भागीदारी आहे. योगेश बहुरे आणि मनोज भोजने काय येतो आज. उंच आकाशामध्ये चेंडू आहे आणि ड्रॉप होईल, कॅच. झेल सुटलेला आहे. योगेश आय थिंक मनोजला इथे जीवदान आहे. मनोज भोजनेला, यस योगेशला जीवदान आहे. डावखुऱ्या हाताचा योगेश उचलला होता, फटका फसलेला होता पूर्ण तिथे, मात्र लॉंग ऑन चूक केली आणि सोडून दिलाय झेल. आपण चर्चा करत होतो खरं तर जीवदान. शिवरायांनी जीवदान दिलं कारतलफ खानाला, त्याने परत स्वराज्याकडे मान वर करून बघितलं नाही. पुण्यातच लाल महालामध्ये शाहिस्ते खानाला जीवदान दिलं. शाहिस्ते खान त्यानं पुण्यातून सगळं सैन्य काढून घेतलं आणि निघून गेला. औरंगजेबानं त्याला परत बंगाल प्रांतावरती पाठवलं. तो मामा होता. तो इतर कुणी असता तर त्याचा वध केला असता औरंगजेबाने, पण मामा होता. मामाला बंगाल प्रांतामध्ये पाठवलं. मामाचं आजही थडगं तिथंच आहे. मामा परत महाराष्ट्राकडे आला नाही. ही दहशत आहे, ही जरब असते ही, आणि अशी जरब बसवावी लागते शत्रूला. जीवदान, दोघांना जीवदान दिलं छत्रपती शिवरायांनी. शाहिस्ते खानाला दिलं, कारतलब खानाला दिलं. ते स्वराज्यावरती परत चाल करून आले नाही. मात्र प्रतापराव गुजर यांनी एक जीवदान दिलं बहलोल खानाला. तो परत आला स्वराज्यावरती चाल करून. आणि चाल करून आल्यानंतर प्रतापराव गुजरांनी ज्यावेळेस निसरीच्या घाटावरती त्याच्यावरती हल्ला केला, प्रतापराव गुजरांना आपले प्राणाचं बलिदान द्यावं लागलं. बरोबरीनं 6 सरदारांना सुद्धा बलिदान द्यावं लागलं. जीवदान असं भयानक असतं कधी कधी. आपल्यावरच आपण एखाद्याला जीवदान देतो, मात्र तेच जीवदान आपल्यासाठी काळ ठरतं. योगेश बहुरेला जीवदान इथे दिलेलं आहे. तेच प्रतापराव गुजर एकदा मिर्झा राजा जयसिंगांच्या छावणीमध्ये घुसले होते. उंच उंच फटका, टोले जंग फटका, आणि इथे मिळतायत 6 धावा. सुंदर असा फटका. षटकार इथे मिळणार आहे. संजीवनी मिळेल या षटकाराबरोबर का, हा प्रश्न पुढे काय संजीवनी मिळणार का देवगिरी ब्लास्टर्सला. धावफलकावरती 29 धावा आहेत. षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये सुरू आहे. 16 चेंडूमध्ये 43 धावांची गरज आहे. प्रतापराव गुजर यांचं पहिलं नाव कुडतोजी गुजर होतं आणि ते अतिशय विश्वासू होते. मात्र मिर्झा राजा यांना त्याच्या छावणीतच त्याची हत्या करायची असं ठरवलं होतं प्रतापराव गुजरांनी. एवढी मोठी कडक सुरक्षा असताना सुद्धा ते त्याच्यापर्यंत पोहोचले. तलवार उगारणार तेवढ्यात त्याच्या अंगरक्षकांनी पकडलं मिर्झा राजांना. मिर्झा राजांना नाही पकडलं, तर मिर्झा राजांच्या अंगरक्षकांनी कुडतोजी गुजर यांना पकडलं. नो बॉल 30 धावा धावफलकावरती आहे. खूप बाहेर टाकलाय, विकेटच्याही बाहेर टाकलाय चेंडू, त्यामुळं नो बॉल घोषित केलेला आहे. धावफलकावरती 30 धावा आहे. 4थं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. उंच आकाशामध्ये चेंडू, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. पुन्हा योगेश बहुरेला सोडून दिलेला आहे. मेहरबान आहेत आज क्षेत्ररक्षक योगेश बहुरेवरती. 2 जीवदानं त्याला इथे मिळत आहेत. 31 वरती धावफलक पोहोचतोय. अजून कोणताही फलंदाज गमावलेला नाहीये.
विजयाचं लक्ष आहे 72 धावांचं. अजून 41 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक असतील आय थिंक 14 चेंडू 41 धावा अशी स्थिती आहे. तर बघा कुडतोजी गुजर धावणीत जात आहेत आणि त्याच्यावरती तलवार मिर्झा राजावरती उगारतायत, त्याला अंगरक्षक पकडतायत. खर तर मिर्झा राजांनी त्याला त्यांचा वध करायला पाहिजे, त्यांचं शिर धरा वेगळं करायला पाहिजे होतं. पण त्याच्या पराक्रमावर ते खुश झाले. ते म्हणाले की माझी सुरक्षा रक्षण व्यवस्था एवढी कडक आहे, असं असताना ती कवच भेदून तू माझ्यापर्यंत पोहोचलास, तुझ्या पराक्रमावरती मी खुश आहे. विशेष म्हणजे त्याला सोडून दिलं आणि फक्त असंच सोडून दिलं नाही प्रतापराव गुजरांना, तर बरोबर आपला एक चांगला घोडा सुद्धा दिला. आणि ते ज्यावेळेस राजांकडे आले, राजांना सुद्धा त्याचा पराक्रम बघून आश्चर्य वाटलं आणि कुडतोजींना प्रतापराव ही पदवी दिली छत्रपती शिवाजी राजांनी. हा या पदवीचा जीवदाना पाठीमागचा इतिहास, या पाठीमागे जीवदान आहे जे मिर्झा राजांनी प्रतापरावांना दिलं. त्यानंतर पुरंदरचा तह झाला. पुरंदरचं युद्ध दिलेर खानाबरोबर त्यानंतर झालं आणि कुडतोजींनीच खरं तर राजांना सूचना दिली की आपल्याला तह करायला पाहिजे. एक एक आपला मोहरा जर धारातीर्थी पडायला लागला तर स्वराज्य उभं करणं कठीण जाईल. 34 धावा आहेत, 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 34 माहिती मला, कारण कसं असतं आपण जेव्हा स्टोरी काहीतरी सांगत असतो सगळेजण तिकडे कान लावून ऐकत असतात, मग स्कोर लक्षात राहत नाही, त्यामुळे स्कोर रिपीट करावा लागतो. 34 धावा धावफलकावरती आहेत आणि दोघही सलामीवीर मैदानामध्ये बघा कसे खेळतायत. 14 चेंडूमध्ये 16 योगेश भोवरे, 12 चेंडूमध्ये 15 मनोज भोजने. कोणताच फलंदाज बाद झालेला नाहीये. जे पवेलियन मध्ये बसलेत ना खेळाडू, त्यांनी आता रमीचा डाव मांडला तरी चालेल. बाकीची बॅटिंग येण्याची शक्यता नाही आहे. अक्षय पोळचं षटक मागचं बघितलं आपण, 11 धावा त्या षटकामधून आलेल्या आहेत. 34 धावा एकूण धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज सुयोग रसाळ, यापूर्वी मॅन ऑफ द मॅच एक हॅट्रिक सुयोग रसाळच्या नावावरती आहे. एक युवा खेळाडू. अनेक काही असे युवा आहेत की त्यांना काल हॅट्रिक सुयोग रसाळने घेतलेले आहे. एक युवा खेळाडू आहे, मात्र 16-17 वर्षाचा कदाचित असेल तो. ओ हो, इथे काय घडलंय? अपील केलंय मात्र कड नसावी बॅटची. चांगला चेंडू आहे. बघितलं टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर आला चेंडू. लेग कटर सुयोग रसाळचा, चांगला चेंडू आहे. असे काही युवा खेळाडू यावर्षी स्पर्धेत दिसतील, ज्यांच्यामध्ये चांगली गुणवत्ता आहे आणि खास करून हे खेळाडू पुण्यामध्ये क्रिकेटच्या सरावासाठी आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा या स्पर्धेमध्ये यावर्षी अशा काही मला वाटतं 3-4 खेळाडू आहेत की ज्यांना या स्पर्धेमध्ये आपण संधी दिलेली आहे. मराठवाडा विदर्भातून चांगली गुणवत्ता ज्यांच्यामध्ये आहेत, परंतु घरची परिस्थिती नाहीये, अशा खेळाडूंना देखील सर मदत करतात. अशा विद्यार्थ्यांना अकॅडमीच्या माध्यमातून सर मदत करतात की ज्यांची ऐपत नाही, जे गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांना मोफत प्रशिक्षण देतात सर. हो, पुढे सरसावत हा फॉली बनवला, डान्सिंग डाऊन द विकेट, शानदार षटकार मनोज भोसनेच्या बॅट मधून इथे येतोय. सुयोग रसाळला मोठा हल्ला केलेला आहे. पुढे सरसावत चेंडू उचललाय मिड विकेटला. हा विहंगम दृश्य आपण स्क्रीनवरती बघतोय. 6 धावा. षटकाराबरोबर धावफलकावरती बदल होणार आहे आणि धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. 44 धावा. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 9 चेंडू 28 धावा. मॅच स्टील ऑन. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. इथून देखील झेप घेतली जाऊ शकते. इच्छाशक्ती, विजय मिळवण्याची तेवढी गरज असेल तर तुम्ही कोठूनही झेप घेऊ शकता. क्रिकेटमध्ये तुम्ही कधीच पराभूत नसता.
या उंच आकाशामध्ये चेंडू इनसाइड आउट आणि पुन्हा सोडला झेल. आता या अगोदर योगेश बहुरेला 2 जीवदानं होती. आता जीवदान मिळतंय इथे मनोज भोजनेला देखील. किती कॅच सोडायचे आहेत आणि निश्चित आहे तुमच्याकडून इथे कॅच सुटले तरी चालतील. आपण अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहोत, त्यामुळं सराव तेवढा आपल्याला नसतो. आपण फक्त एन्जॉय करतात क्रिकेटची स्पर्धा. मात्र एक गोष्ट आहे की तुम्ही पोस्ट अशी सोडू नका, पोस्ट काढा. त्यासाठी आमच्या शुभेच्छा आहेत. कॅच सुटला हरकत नाही, मॅच जिंकली हरली हरकत नाही. ते आपण आनंदासाठी खेळतोय. एक वेगळा आपल्या अभ्यासातून थोडासा वेगळा क्रिकेटचा आनंद आपण घेतोय. त्यामुळं मन प्रसन्न राहतं. स्वामी विवेकानंद देखील तेच म्हणतात की खेळाने मन प्रसन्न राहतं आणि प्रसन्न मन निश्चित तुम्हाला एका नव्या कार्यासाठी प्रेरणा देतं. तुमच्या मनामधून तुमच्या संकल्पनेतून अनेक काही चांगल्या गोष्टी बाहेर येऊ शकतात, पण त्यासाठी तुमचं मन फ्रेश प्रसन्न असलं पाहिजे. जे प्रार्थनेमध्ये प्रार्थनेच्या माध्यमातून मिळतं तसंच मैदानामध्ये खेळल्यानंतर सुद्धा मिळतं. त्यामुळं तुम्ही मंदिरामध्ये प्रार्थना करायला जाण्यापेक्षा एक तास मैदानामध्ये मनसोक्त खेळा. बस तेवढंच समाधान तुम्हाला मिळणार आहे, तेवढीच एनर्जी तुम्हाला मिळणार आहे. आणि सरांनी देखील हीच गोष्ट हेरलेली आहे. खेळाडूंना मैदानामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना मैदानामध्ये आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. चेंडू अडवलाय, काही धावा सेव्ड केलेल्या आहेत, कारण धोका कधी होऊ शकतो. गाफील राहू नये. प्रतिस्पर्धी गाफील असताना त्याच्यावरती हल्ला करायचा, वेगवान हल्ला करायचा, निघून जायचं. त्याचं नुकसान जेवढं होता येईल तेवढं नुकसान करायचं. हे छत्रपती शिवाजी राजांचं तंत्र होतं, युद्धतंत्र. गनिमी कावा. इथे पाहायचे 6 चेंडू 23 धावा. अजूनही मॅच ऑन आहे. 49 धावा धावफलकावरती. देवगिरी ब्लास्टर्स तर अजिंक्य तारा स्मॅशर्सला रोखायच्यात, 22 धावा बनवायच्यात. देवगिरी ब्लास्टर्सला 23 धावा. 6 चेंडू 23 धावा. मॅच इज स्टील ऑन, कारण दोघही सलामीवीर मैदानामध्ये आहे. दोघांनी आतापर्यंत चांगली फलंदाजी केलेली आहे. 5 षटकामध्ये 49 धावांची भागीदारी, अभेद्य भागीदारी. देवगिरी हा किल्ला खर तर जास्त काळ तो परकीय सल्तनतींच्या अधिपत्याखाली राहिला. 11व्या शतकामध्ये बांधणी झाल्यानंतर देवगिरीचं यादव साम्राज्य, या वैभवशाली साम्राज्य बघितलं देवगिरी किल्ल्याने. मात्र त्यानंतर 13व्या शतकामध्ये हा किल्ला परकीय सल्तनतींच्या ताब्यात गेला. त्यानंतर 1760 पर्यंत हा किल्ला परकीयांच्या तालमीत होता, अधिपत्याखाली होता. मात्र बघायचं इथे आज हे 2 खेळाडू, 2 सलामीवीर इथे विजयाची मुहूर्त मेढ रोवणार का? 6 चेंडू 23 धावा. हर्षद कणेरकर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे मनोज भोजनेसाठी. मॅच जिंकून द्या. योगेश बहुरेसाठी नाही काही. अशी कोणाला सापत्य भावाची वागणूक देऊ नका. दोघेही चांग. अजय पुराणिक यांच्याकडून 500 रुपये. याला काय अर्थ आहे का? आता 2चे 4 झालेले आहेत, त्यामुळे बक्षीस सुद्धा डबल झालं पाहिजे. जाऊ द्या, आता खर्च वाढणार आहे, 500 द्या. 6 चेंडू 23 धावांची गरज आहे. गोड बातमी आमच्यापर्यंत आलेली आहे. ओ हो 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 हो, इथे गॅप पाहिजे होता, मात्र नाही मिळू शकला. चेंडूचा जो गतीचा वापर करायला पाहिजे होता तेवढा निश्चित झाला नाही. इम्प्रोवाइज करण्याचा प्रयत्न जरूर होता मनोज भोजनेचा. 50 धावा, अर्धशतकी भागीदारी इथे साजरी होते देवगिरी ब्लास्टर्स कडून. 5 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचे 5 चेंडू 22 धावा.
5 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता आहे. चांगला फटका, मात्र एकच धाव इथे प्राप्त होणार आहे. मनोज भोजने जास्तीत जास्त स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न करेल. 4 चेंडू 21 धावा. मॅच इज स्टील ऑन. षटकार इथे आता अपेक्षित आहेत, गरजेचे आहेत. मनोजकडे ती क्षमता आहे. सलामीला आलेले फलंदाज अजूनही अभेद्य आहे. एक्कावन्न धावा. 5.2 षटकामध्ये 51. 4 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या षटकापासून निश्चित कोंडी केली होती इथे गोलंदाजांनी. एक एक धाव रोखण्याचा प्रयत्न त्यांनी जरूर केला. याच पुढे सरसावात खेळलेला हा फटका, उत्तुंग लाजवाब षटकार. मनोज भोसने ऑन फायर. पुढे सरसावत अत्यंत सुंदर फटका इथे आपण बघतोय. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून 6 धावा थेट साईड स्क्रीन वरती चेंडू आणि षटकाराबरोबर पुन्हा एकदा मॅच जिवंत होते. संजीवनी मिळते इथे. 3 चेंडू 15 धावा. व्हेंटिलेटर वरती मॅच होती. मला वाटतंय जनरल वॉर्ड मध्ये घेऊन येईल आणि घरी घेऊन जाईल मनोज भोजने. 3 चेंडू 15. हो हो हो, अकूट टप्प्याचा चेंडू इथे उंच आकाशामध्ये आणि कॅच होईल. मनोज इथे बाद. 2 चेंडू 15 धावा. फिटे अंधाराचे जाळे झाले मोकळे आकाश. दऱ्या खोऱ्यातून वाहे प्रकाश प्रकाश. विजयाचा प्रकाश इथे निर्माण केलेला आहे. 2 चेंडू 15 धावा. 2 फेअर डिलिव्हरीज. 2 चांगले चेंडू इथे जिंकून देणार आहेत अजिंक्य तारा स्मॅशरचा. 20 चेंडू मध्ये 35 धावांचं योगदान. 3 षटकार 2 चौकार. मनोज भोजने सुंदर खेळी साकारली इथे. मात्र सौभाग्याचं कुंकू लावू शकेल का ही इनिंग, आपल्या टीमला थोडीशी शंका आहे. एक चांगला चेंडू इथे. उषक काल होता होता काळ रात्र झाली. अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली. बिलकुल मला कुठल्याही पक्षाचा प्रचार करायचा नाहीये. हे एक गीत आहे. उंच आकाशामध्ये चेंडू इथे जाणार आहे आणि बरोबरीनच काही धावा मिळतील. मात्र अगदी शानदार विजय अजिंक्य तारा स्मॅशर्सचा इथे आपण बघणार आहोत. सुंदर विजय साकारलाय. सुरुवातीपासून मॅच मध्ये पकड मजबूत ठेवली. ही पकड थोडीशी सैल करण्याचा प्रयत्न जरूर केला मनोज भोजने आणि योगेश बहुरे या दोघांनी. मात्र अखेर अपयश आलं आणि विजयावरती शिक्कामोर्तब करत इथे आजच्या दिवसातला अखेरचा सामना आपल्या नावावरती केलेला आहे अजिंक्य तारा स्मॅशर्स. अक्षय पोळसे 49 धावांची नाबाद सुंदर खेळी आणि त्याचबरोबर इथे आपण पाहिलंय की अक्षय पोळशीच गोलंदाजी. एक विकेट काढली त्याने. 21 धावा देत 2 षटकामध्ये. अजित जगतापचं गोलंदाजी अप्रतिम होती. 15 धावा 4 विकेट त्याने काढल्या जरूर. मात्र अजित जगतापची गोलंदाजी, मनोज भोजनेची फलंदाजी